का कैंप खत्म हो गया। बाबर आजम को कप्तानी वापसी मिल गई और अब बाबर आजम की कप्तानी के अंडर पाकिस्तान की रीबर्थ की जर्नी, रिवेंज की जर्नी स्टार्ट होने लगी है। पाकिस्तान की बाबर आजम की। दोनों को कह सकते हैं मेरे ख्याल हाँ से तो। चलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद आर्क्स। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर मिस आउट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाएं। और आज मैं और आहत जो है काफ़ी मज़ेदार बातें करेंगे, स्क्वाड के बारे में बातें करेंगे। अभी स्क्वाड आया है और जैसे आहत ने कहा ना कि बाबर आजम की रिवेंज की कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन यार ये आहत कहानी क्या है, इस पे हम आते हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल, मैं तो आज फुल मूड में आया हूँ इस बात को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ईद के बाद अब वापसी सारी फोकस और हाइप पाकिस्तान टीम पे बन चुकी है और वर्ल्ड कप भी करीब है। ईद मुबारक टू एवरीवन बाय द वे। हैप्पी ईद। उम्मीद है कि सब जो है खुशियाँ मना रहे हों और बहुत ही दुआएं कर रहे हों कि पाकिस्तान जो है अब आने में मैचेस जीत सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत जाए और सीन्स हों। तो देखिए, पहले तो जिस चीज़ से मुझे शुरू करना था ना, उस पर मैं आता हूँ कि अब बाबर जो है ना वो कैप्टनसी उन्होंने वापस ले ली। सही है। उन्होंने मीडिया में बहुत ही क्लियरली इजहार किया था कि उनको जो है ओपनिंग नहीं, उनको नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करनी, उनको जो है ओपनिंग करनी है। एंड ही वॉज प्रीटी डिसकंटेंट कि हफीज़ ने उनको बोला था कि नंबर 3 पे बैटिंग करें। तो देखो, वो जो ओल्ड डिबेट होता है ना कि बाबर और रिजवान क्या वापसी ओपनिंग पे आएंगे, या फिर बाबर और साइम होंगे, या रिजवान और साइम होंगे, या फ़खर आएगा इन द मिक्स। अच्छा, पहले तो आई एम जस्ट गोना आस्क यू, पहले टेल मी योर थॉट्स कि तुम्हें लगता क्या है, क्या सीन होगा। Then I'm gonna give you a few things to think about. अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से तो जिसके हाथ में जादू की छड़ी है वही डिसाइड करेगा कि क्या होना है। बाबर और साइम की जोड़ी ने दिखाया आपको पेशावर के लिए खेल के कि वो क्या कर सकते हैं। और बाबर अगर कप्तान है तो मेरे ख्याल से वो तो बैक करेंगे अपने आप को कि वो ओपन करें साइम के साथ। और अब देखना ये कि क्या रिजवान नंबर 3 पर आने को रेडी होंगे, क्योंकि रिजवान के मुताबिक तो वो ऑलराउंड देख, प्लेयर हैं, वो कहीं भी फिट हो सकते हैं। हाँ वो तो कहते हैं, वो तो जहाँ उनकी मर्जी हो वो फिट हो जाता है। बट जादू की छड़ी आपने कहा लगता है बाबर के पास है। मुझे तो लगता है शायद थोड़ी थोड़ी वहाब के पास भी जा रही है। मुझे लगता है कि शायद मोहसिन नकवी ने जितना उन पे फेट डाल दिया है तो उनके हाथ में वो जादू की छड़ी वापसी आ गई है, कि जिसमें सिर्फ दो कैविएट हैं कि आमिर और इमाद को आप नहीं छू सकते, बाकी आप टीम वापसी अपने अंडर में ले लें। क्योंकि मेरे ख्याल से द बाबर एरा जो हमने देखा था, इट वाज सपोज टू बी बिल्ट, अ पाकिस्तान टीम वाज सपोज टू बी बिल्ट विदाउट आमिर एंड इमाद। आमिर का रिप्लेसमेंट था शाहीन और इमाद का रिप्लेसमेंट था द मैच विनर मोहम्मद नवाज। तो जो कि अब लेकिन अल्लाह अब का शुक्र इमाद ड्रॉप हो चुके हैं। एनीवे, सो ओपनिंग का सीन बाबर रिजवान, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छी जोड़ी रही है। एंड 5 साल से 2019 में उन्होंने पहले हमारे लिए ओपनिंग शुरू करी। बहुत टाइम तक उन्होंने ओपनिंग किया। अभी ही लास्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में वो जोड़ी टूटी है। एंड इट माइट जस्ट बी कि वो थोड़ा सा ग्लिच इन द मैट्रिक्स था, एंड इट माइट बी बैक। बट सबका सवाल ये है, सबको पता है बॉस, रन तो वो सारे करते हैं, लेकिन अब मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि सबसे बड़ा मसला जो आता है ना वो तो बॉस स्ट्राइक रेट का ही आता है। अब स्ट्राइक रेट का सीन क्या है, क्योंकि मसला तो पहले 6 ओवर में आता है ना कि अगर हम बाबर और रिजवान की स्ट्राइक रेट उठाएं, और मैं थोड़ा सा सीन सेट करूंगा यहाँ पे। बाबर बिल्कुल। स्ट्राइक रेट इन पावर प्लेज इज 120 इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड रिजवान स्ट्राइक रेट इन पावर प्लेज इज 119 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और फ्रेंचाइज में रिस्पेक्टिवली, फ्रेंचाइज क्रिकेट में चलो मैंने कहा थोड़े ज़्यादा और ही स्टैट्स उठा लेते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे यार फ्रेंचाइज भी तो उठाओ, T20 क्रिकेट होती है। तो इट्स 125 एंड 127 रिस्पेक्टिवली। या थोड़ा सा मैं जो ना परस्पेक्टिव देता हूँ तुम्हें, सही है। दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ बाबर रिजवान बैट ऑल 6 ओवर्स, ऑन एवरेज दे मेक 45 विदाउट लॉस इन 6 ओवर्स। हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं या हम ऐसे ही कोई एवरेज सी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं? That's going to be my only thing. Is 45 for 0 on an average day enough in the first 6? इट्स नॉट इनफ। आई थिंक डायनामिकली अगर आप सोचें तो आज की क्रिकेट आपसे डिमांड करती है कि आप मैक्सिमाइज करें अपने पहले 6 ओवर के रन्स को। और तुमने जैसे कि बात कही कि दोनों का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ी डिबेट रह चुकी है। यहाँ पे अगर तुम इस चीज़ में फैक्टराइज करो साइम को, तो मैं साइम की स्ट्राइक रेट से ज़्यादा इम्पैक्ट की बात करता हूँ। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, इसमें Yeah. साइम ने 20 ऑड रन्स किए थे 8 या 9 बॉलों पे आके।
अगर 125 का मिक्सचर उस इनिंग के साथ कर दें तो जहां आपको 45 विदाउट लॉस 6 ओवर में मिल रहा था उसकी जगह आपको मिलता है 61 फॉर 1 इन 6 ओवर्स। अब मैं यहाँ एग्जैक्टली और वो आई थिंक वो इम्पैक्ट की बात होती है, वो नेसेसरली शायद स्टैट्स में नहीं आ सके, बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा है कि साइम अयूब अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने चले नहीं अभी तक, तो उनका सैम्पल साइज कम है। लेकिन अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें तो उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 133 है, जो बाबर रिजवान के ऑल रिकॉर्ड से ज़्यादा है। आई थिंक इसमें एक चीज़ जो है ना वो हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी, और मैं काफ़ी दिनों से वाली बात कहता भी आ रहा हूँ, आपको साइम को लाइसेंस देना है कि बेटा आप जाओ और जारहाना क्रिकेट खेल के आओ। अगर आपने इसका एक ही स्टेटमेंट है, खुल के खेलो, खुल के खेलो, खुलकर खेलो, और आपने एज अ पाकिस्तानी नेशन उसके इम्पैक्ट पे फोकस करना है, उसकी एवरेज और उसकी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। साइम आपके 3 छक्के लगा के अगर पावर प्ले के पहले 2 ओवर में आउट हो जाता है, उसकी जॉब हो चुकी जिसके लिए आपने उसको पकड़ा था, और वो रिजवान और बाबर आगे आके वाला काम कर सकते हैं। बट मेरा सवाल फिर घूम के आता है एक चीज़ के ऊपर, एज अ नेशन आर वी रेडी टू एक्सेप्ट दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट? वी हैव टू बी यार, क्योंकि यार आई थिंक सोचना पड़ेगा यार, क्या हम एवरेज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं जहां हम बाबर रिजवान से खुश होंगे विद अ लोअर स्ट्राइक रेट, या हमें कोई इम्पैक्ट डालना है? यार बॉस, हमने वर्ल्ड कप देखा था, हम मर गए थे कि बाकी टीमें हमसे कितना आगे हैं, कितनी मॉडर्न डे क्रिकेट। अब हमारे बॉयज़ को बोलना इतना वो लगता है, सब मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारी टीम ऐसे लग रहा था वर्ल्ड कप में 23 में जो इंडिया में खेला था कि हम पीछे हैं सबसे। बिल्कुल जितनी भी आप बड़ी टीम, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, हम 6 नंबर पे आ रहे हैं इसमें, अगर हम वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें। एंड आई थिंक साइम अयूब इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। यहाँ पे चलो बात तो ऑब्वियसली रिजवान, बाबर, साइम की होती है, बिकॉज आई थिंक रियलिस्टिकली दीज गाइज आर ओनली इन द रेकनिंग कि कौन इनमें से ओपन करेगा। बट यहाँ पे मैं कर्व बॉल मारूं, थोड़ा सा कर्व बॉल फेंको फेंको। फ़खर जमान की स्ट्राइक रेट इन पावर प्लेज इज 130 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट कर्व बॉल, अभी मैं और आ रहा हूँ, ये मैंने फ़खर का मार दिया ना, ये तुम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करोगे नेक्स्ट में इसका आने वाला हूँ। नहीं, फ़खर तो तुमने चलो बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है, बिकॉज फ़खर वैसे भी अग्रेसिव खेलता है। ठीक है, एक और बंदा है जिसकी स्ट्राइक रेट आउटस्टैंडिंग है पावर प्ले में। एनी गेसेस? साहिबजादा फरहान। अरे यार थोड़ा मतलब डिसेंट गेस तुम्हारा, नॉट साहिबजादा फरहान, ऑल्दो आई लाइक हिम बट नॉट साहिबजादा फरहान। एज एन ओपनर हाँ नहीं, सऊद शकील। हाँ आई मीन PSL में तो है, बट एज एन ओपनर हाँ PSL के बेसिस में फाइन, फेयर इनफ, इतनी बड़ी स्ट्राइक रेट भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की। फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसने 23 इनिंग्स खेली है इन द पावर प्ले, मतलब एज एन ओपन केम बैटेड इन द पावर प्ले 23 टाइम्स, और बॉस उसकी स्ट्राइक रेट है 152। आई मीन मैं नहीं कह रहा हूँ, नंबर्स कह रहे हैं। तो डू यू थिंक देयर एनी लेग्स टू दिस? कुड वी बट यार एक सेकंड, मैं तो भूल गया, वो तो स्क्वाड भी नहीं है भाई। मैं भी यही बोलने वाला था कि दिस इज अ मच बेटर शाउट देन फ़खर, लेकिन लड़का ही नहीं है टीम में, तो किसकी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं? फिर वही बात होती है कि हमारी टीम के अंदर एक बार एक प्लेयर था, थोड़ा हम हारिस की कहानी को अगर देखें, आपने उसको NOC नहीं दिया ये बोल के कि हमें इस प्लेयर की जरूरत होगी, इंजर नहीं हो जाए, जो भी है सेंट्रली अरे हाँ, वो NOC वाली भी तो इतनी कहानी भी थी, उसी वाली पूरी बकवास हुई उसके साथ, भूल और गया। उसके बाद फिर आपने उस प्लेयर को मतलब बैकिंग दे दी ना कि लड़के आपने खेलना है पाकिस्तान। आपका उसका एवरेज PSL गया, लेकिन जो तुमने अभी परफॉर्मेंस की, तुमने जो स्टैट्स फेंके, तुमने जो इम्पैक्ट बताया उसके पिछले 2 टूर्नामेंट्स के अंदर, उसके बाद क्या उसका टीम में सेलेक्ट होना बनता था? यस। क्या हमने उसको सेलेक्ट किया? नहीं। तो अब बात यह है कि वही बात है, इम्पैक्ट कैन नेवर बी मेजर्ड बाय 1 टूर्नामेंट और 5 मैचेस, इट हैज टू बी मेजर्ड ऑन मैच टू मैच बेसिस, ऑन मैच विनिंग बेसिस। एग्जैक्टली, और वो हारिस ने करके दिखाया है। आई थिंक अगर हम वापसी थोड़ा सा ओपनिंग की तरफ आए, because I think the point was Haris and opening. We'll come to these guys who got selected और कौन select हुआ, कौन drop हुआ, उस पे भी आएंगे।
बट मेरा पॉइंट बेसिकली पॉइंट ये था, जैसे यू हाईलाइटेड ऑल्सो, कि इतना अच्छा उनका इम्पैक्ट है. हारिस इज अनदर प्लेयर हु इज़ केपेबल ऑफ प्लेइंग दैट मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे हम कहते हैं. और यार कितनी ज़्यादती है. एंड वी गोना कम टू उस्मान खान एज वेल. बट मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना, कि जैसे हारिस के साथ हुआ ना ये पूरी एनओसी की कहानी, हमने उस्मान खान को यूएई से खींच लिया है. तो ये लिटरली खींच लिया है. यूएई ने उसको 5 साल का बैन लगा दिया है. IL-T20 एक्सेट्रा नहीं खेल सकता. मुझे डर है कि यार उस्मान खान के साथ ये भी ना हो जाए. बट we're gonna come to that later in detail on उस्मान खान की पूरी कहानी. बट ओपनर वाइज आई थिंक यहाँ पे तो ये है कि यार फ़खर का मुझे जो मसला लगता है ना, फ़खर भाई जो है ना बहुत इनकन्सिस्टेंट लगता है मुझे. उनके जो लास्ट कपल ऑफ स्कोर्स है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में इज़ 33, 9, 19, 50, 15, 17, 0, 47, 20, 0. ये बताओ, हाँ तुम सारे स्कोर्स बता रहे हो, इस चीज में एक चीज तुमने फैक्टर की है, फखर इंजर्ड कितने अरसे से? यार हाँ फ़खर इंजर्ड भी है डेफिनेटली. बट यार उसका PSL भी तो कितना मतलब बहुत ही एवरेज सा गया था. पूरी PSL उसने कोई 50 नहीं मारी. ऑल्दो उसका PSL 8 बहुत अच्छा गया था. PSL 9 में एक 50 मारी, वो भी आखिरी सेकंड लास्ट मैच में, और फॉर सम रीज़न आखिरी मैच में उन्होंने खेला नहीं, ड्रॉप हो गए. बट बिल्कुल. अब आई थिंक मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ. आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि फ़खर जमान इज़ एन इनकन्सिस्टेंट प्लेयर. ये दिमाग में बिठा लो. आप उससे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो बाबर रिजवान या मे बी इवन साइम अयूब देगा. लेकिन यार फ़खर जमान जो है ना, ही हैज़ अ नैक ऑफ विनिंग अस बिग गेम्स. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, और कौन सा फ़खर की एक दो और भी, वो ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाली, न्यूजीलैंड. अरे न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल गया यार न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड. तो यार तो ही इज एक क्लच. सजेशन दूं मैं यहाँ पे, There- ये इस क्लच, तो एक काम करें, फकर को स्क्वाड में ले जाते हैं और नॉकआउट गेम जैसी आए तैसी उसको टीम में ले आएंगे, उससे पहले उसको बाहर बिठाते हैं. अच्छा ये सीन है जहाँ नहीं, जहाँ हमें मस्ट विन वाला सिचुएशन हो गया ना, वाह फ़खर भाई वहाँ पे. यार नहीं यहाँ पे मैं बताऊँ किस चीज़ की जरूरत है. वो इम्पैक्ट सब नहीं होता, उस चीज़ की जरूरत है एट सम पॉइंट. वो सब नहीं काश वो करते इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए ना भाई. तो फिर. बट where do we conclude? Because I think जो हमारी डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रही है वो ये चल रही है कि बाबर रिजवान इज मे बी नॉट द बेस्ट पोजिशन फॉरवर्ड. और मेरे ख्याल से आई थिंक आई कैन सेफली कंक्लूड एंड से कि साइम अयूब हैज़ टू ओपन. आई थिंक ही गोज अबव Has to फ़खर. open. बट अब साइम के साथ बाबर करे या साइम के साथ रिजवान करे, व्हाट आर योर थॉट्स? आई एम टीम साइम एंड बाबर. और मुझसे Same. जो भी सवाल पूछता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात क्यों बोलता हूँ, मैं कहता हूँ PSL 9 उठा के देखें. आप PSL 9 के पेशावर के 3-4 मैच हैं, उनके पावर प्लेज उठा के देख लें. Yeah. और जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट आप चीख चीख के मांग रहे हैं ना मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या जहाँ भी, वही स्टाइल ऑफ क्रिकेट बाबर और साइम ने आपको खेल के दिखाया है. कितने प्यार से सिंगल लेना है, कितने प्यार से छक्का मारना है, कैसे सबा सर्कल को यूज करना है, सब करके दिखाया है. तो आई एम टीम साइम एंड बाबर. I am also team Saim and Babar because Saim and Babar together last 2 years PSL में उन्होंने साथ खेला है as a opener as you mentioned for Zalmi. 2 साल में उन्होंने 4 ओपनिंग के सेंचुरी स्टैंड साथ किए हैं. ये कोई छोटी बात नहीं है. हाँ आई थिंक वी सही हैव बात टू है. कैविएट द फैक्ट कि यहाँ पे टू मेक एक्सट्रीमली क्लियर कि बाबर और रिजवान हैव बीन अ ग्रेट ओपनिंग पेयर. दे हैव द मोस्ट रन्स एज अ पेयर टुगेदर फॉर एनी पेयर इन T20s इंटरनेशनली इन हिस्ट्री. तो मतलब ये कोई छोटी जोड़ी नहीं है जिसको हम कह रहे हैं कि शायद तोड़ने की ज़रूरत है. बट अब वो तोड़ने की नीड इसलिए है क्योंकि यार देर बोथ वेरी सिमिलर अप टॉप. इम्पैक्ट चाहिए. इम्पैक्ट चाहिए यार. और हमारे पास प्लेयर्स लाइक साइम, हारिस, फ़खर इतने सारे हैं और इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर है, तो ऊपर कहीं ना कहीं हमें वो रिस्क लेना है. हाँ बाबर रिजवान आए, जब अगर विकेटें गिर गई तो दे प्ले हाउ दे प्ले, दे एंकर. एंड हाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फॉर एग्जांपल बाबर रिजवान का जब हम सोचते हैं ना तो वी थिंक ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट चेजेस जो बाबर और रिजवान ने किए. वो साउथ अफ्रीका वाली चेज एज वन ऑफ योर फेवरेट्स. फिर एक और मेरे ख्याल से कभी 200 मारी थी बाबर रिजवान ने, 203 नॉट आउट मुझे याद पड़ रहा है. आई थिंक पाकिस्तान में ही मारी थी, कोई एक T20 था. बट वही बात आता है कि फिर जब हम कभी कभी टारगेट सेट करने जाते हैं तो बाबर और रिजवान से वो अग्रेशन नहीं होती. बेसिकली पॉइंट ये है. तो आई थिंक Agreed. to round this off, I think we are team Babar Saim, but where does Rizwan come then for you? Is he 3? Is he 4? What do you think? Rizwan is 3 if Saim. If Rizwan is 3 if Babar gets out early, and Rizwan is 4 and maybe Fakhr's 3 अगर Saim पहले out हो जाता है. I am still
trying to stick with that approach. लेट्स मूव ऑन टू कौन दो बड़े प्लेयर इस स्क्वाड से ड्रॉप हुए. अब ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का स्क्वाड है जो अब 5 T20 आने वाले हैं और अब बैक टू बैक क्रिकेट आने वाली है. बॉस आप तैयार हैं? बैक टू बैक पॉडकास्ट होंगे. मैं काफ़ी शिद्दत से तैयार हूँ क्योंकि इस सीरीज़ में जितने पिवटल चीज़ें, जितनी अहम चीज़ें आने वाली हैं ना सामने, वो शायद किसी सीरीज़ में नहीं आई हों. हाँ, आप लोग आगे कमेंट में बोलेंगे कि बी टीम है, लेकिन हमें ये सिर्फ ये सीरीज़ नहीं है. इसके बाद हम डायरेक्ट आयरलैंड जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम डायरेक्ट इंग्लैंड जा रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप जा रहे हैं. तो यहाँ से कोई पीछे देखने वाला सीन नहीं है. बस अब बॉयज़ निकलेंगे घर से, शहरों से, तो बस अब बॉयज़ ऑन द गो ही हैं. बिल्कुल. तभी मैंने शुरू में कहा था कि रीबर्थ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान टीम की रिवेंज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. Exactly, this is Babar Azam's revenge. Haris and Nawaz were Yes. dropped. मतलब मोहम्मद हारिस and मोहम्मद नवाज. We did speak कि हारिस ड्रॉप हुआ था, but should हारिस have been dropped? मतलब I don't know, मुझे नहीं समझ आया यार. In a logical cricket setup, I would say he wouldn't be dropped. And you would still carry him around in the sense कि अगर उसने वो इम्पैक्ट खेल के दिखा दिया. हारिस ऐसा प्लेयर है कि अगर उसका पर्पल पैच लगा हुआ तो वो आपको अगर 180 के स्ट्राइक रेट से रन करके दे रहा है तो रबाडा, नॉर्किया जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट एफर्टलेसली शॉट मारेगा, वो एफर्टलेसली आपको इम्पैक्ट रन करके देगा. तो यहाँ पे उसको देखा है मैंने, एग्जैक्टली इसलिए दो बॉलर्स का नाम लिया क्योंकि उसको मारे उन्होंने लंबे लंबे मारे. तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी और उसके साथ साथ उसके अपने कॉन्फिडेंस को शैटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है ना, आई थिंक काफ़ी थोड़ी बैड मूव हो गई है पीसी. ऐसा सिचुएशन यार, अजीब सी सिचुएशन हो गई है. बिकॉज यार उसका खुद का कॉन्फिडेंस सोचो. पहले वो एनओसी वाला एज वी स्पोक अबाउट पूरा हुआ, फिर बोला कि हारिस को रेस्ट कर दिया गया है. लाइक आई एम सॉरी, एज चीफ सेलेक्टर आई डोंट अंडरस्टैंड. रेस्ट कर दिया गया है फॉर व्हाट? चलो वो तो हो गया, फ्रॉम बट रेस्ट कर दिया तो फिर उसको परमानेंट रेस्ट कर दिया है अब क्या? बिकॉज ही हैड अ बैड PSL. यार आई फाइंड ऑब्वियसली आई थिंक अच्छी बात वही होती है कि आप दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर देखो और यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ही हैड अ टेरेबल PSL 9 और PSL 9 में उनके सिर्फ 140 रन्स हैं 10 गेम में. उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था. एक दो गेम के बजाय उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था. उनको फुल भरपूर अपॉर्चुनिटी दी पेशावर ज़ल्मी ने. और नेशनल T20 उससे पहले डोमेस्टिक उन्होंने खेला, वहाँ पे इट वाज ओके. 27 का एवरेज था 12 गेम्स में, 12 गेम में 350 मारी. बट एज यू सेड हमने वो झलकियाँ देखी हैं बिकॉज PSL 8 में ही वाज स्ट्राइकिंग एज यू सेड एट 180, 350 रन. कोई बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में. आई रिपीट, देयर इज नो बैट्समैन हु इज स्ट्राइकिंग एट 180 अदर देन मे बी आजम खान. एंड not even Azam Khan actually is scoring 350 runs in a PSL and striking at 180. 10 matches के across. This is not a fluke. This is Mohammad Haris, boys, and he's been dropped. But that's Pakistan cricket. Yeah, I think that is Pakistan cricket. I was exactly going to say, मेरे मुंह से अल्फाज छीन लिए कि this is Pakistan cricket. अगर आपसे कोई भी पूछे क्या हुआ, बोल दें पाकिस्तान क्रिकेट है, हो गया. तो और इस पे एक और चीज़ मैं ये कहूँगा, तुमने सारी चीज़ें कहीं इनकन्सिस्टेंसी की, सही है. इनकन्सिस्टेंसी तो फ़खर के PSL में भी रही. इंजर्ड तो फ़खर है, फ़खर को तो एक्चुअल रेस्ट की ज़रूरत है. वो हम फिर भी लेकर जा रहे हैं उसको स्क्वाड में. फखर तो फखर है बॉस. कौन बना रहा है लॉजिकल डिसीजंस? कौन बना रहा है पता नहीं. आई डोंट नो व्हाई मोहम्मद हारिस. कोई ना कोई सिचुएशन होगा. आई होप कम्युनिकेशन भी हो. आई होप हारिस नोज कि वो ड्रॉप क्यों हुआ है. आई थिंक एक एटलीस्ट नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में तो रखते हैं ना. घर बिठाए तो बंदे को स्क्वाड में रख देते ना. घर बैठे बैठे उसको बोलते देख तो लो. एग्जैक्टली. बट सो हारिस वाज ड्रॉप्ड. नवाज इज ऑल्सो ड्रॉप्ड. मोहम्मद नवाज इज गॉन. जो बाबर भाई का जो मैच विनर था ना, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक बाबर भाई उसको बताना भूल गए कि पाकिस्तान के लिए मैच जिताना है, ऑपोजिशन के लिए नहीं जिताना. बिल्कुल. आई थिंक इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू. जितनी पाकिस्तानी कौम में एक क्या कहते हैं मुतमईन वाली चीज़ हमने देखी कि आई थिंक नवाज डिड इट टू हिमसेल्फ. नवाज को बहुत चांस मिले और रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग ही माइट बी अ गुड क्रिकेटर बट ही नेवर प्रूव्ड हिमसेल्फ on the international stage as a good cricketer. I think that's a very good sort of point that you put there. कि he never proved himself at the international stage. और फिर आपको जाहिर सी बात है जब आपको let me add something. उसके last 20 T20s में सिर्फ 12 विकेट है as a bowler. तो अंदाजा लगा लो. तो इम्पैक्ट, मैच विनर, सारी चीज़ें आउट ऑफ द पार्क लिटरली चली गई. तो आई थिंक इट्स द राइट कॉल.
इट्स द बेस्ट कॉल फॉर पाकिस्तान, स्पेशली हैविंग I इमाद think बैक, तो आई थिंक बनता है। हाँ, जैसे ये इमाद ने रिटायरमेंट वापसी ली ना, आई थॉट नवाज का टाइम तो पाकिस्तान टीम में एज ऑफ नाउ तो ख़त्म, अब उसको फुल बिल्कुल। वापसी करनी पड़ेगी। आई थिंक उसको भी पता है, उसकी भी क्रिप्टिक पोस्टें आने लगी हैं इंस्टाग्राम पे। आई वाज लुकिंग एंड ही हैड कैप्शन दिस हिज लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, उसने काकुल की एक पूरी सीनरी लगाई, उसने लिखा था कैप्शन इट रेडी टू एम्ब्रेस द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन लाइफ। और मैंने कहा यार, दिस वाज बिफोर द स्क्वाड रिलीज, आई वाज लाइक यार भाई को पता है मेरा तो अब पाकिस्तान जो- टीम में नाम नहीं आने वाला, अब मैं वापसी ये जो domestic टर्न में। है ना, ये टर्न सीधा उनके घर की गली की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली कि अब आप जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वो तो कराची किंग्स से भी भाई ड्रॉप हो गए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज देयर वर अ फ्यू रियल हार्ट ब्रेक मोमेंट्स, नवाज मोमेंट्स, पाकिस्तान इंडिया गेम, पाकिस्तान जिम्बाब्वे गेम। तो यार रियली फील फॉर he- नवाज, बट इट्स He was अनफॉर्चुनेट। handed these moments on a plate, but I think वो कभी उस प्लेट से खा नहीं पाए सही से उस मोमेंट को। क्या कहें यार, रमज़ान के रोज़े रखे हुए थे। चलो यार, let's move on from the lame jokes. Wasim Junior was one name in this whole squad who is in the reserves, and that's interesting. I didn't think कि वो non-traveling reserves. Let me make clear. I thought वो normal squad में होते क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इतने टाइम तक बैक किया है, but at the end of the day उन्होंने हमारे लिए सिर्फ आई थिंक 3 T20 खेले हैं 2 सालों में, और PSL जो PSL हुआ था उसमें इकोनॉमी 10 थी उनकी, और PSL 8 में भी यही हाल था, 10 की इकोनॉमी थी। तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स ने यहाँ पे ये सिचुएशन देख लिया है कि मोहम्मद वसीम जो है वो ना इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, ना ज़्यादा विकटें ले रहे हैं, तो आई थिंक मोहम्मद वसीम को भी एक बम्प डाउन कर दिया गया है। एंड वेयर बैकिंग गाइज लाइक अब्बास अफरीदी हो गए, जमान खान हो गए। आई थिंक दीज गाइज सीम मच मोर इंटरेस्टेड टू बी प्लेइंग एज इन पाकिस्तान लेवल पे। वसीम जूनियर को थोड़ा सा नीचे मार दिया है यार आई थिंक, अगर आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर की लिस्ट लॉक है। अगर सब पीक पे खेलें तो आमिर, नसीम, शाहीन आर द फास्ट बॉलर्स विल प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है। उसके और बाद बैकअप भी है अगर ना। आपको हाँ नहीं, मैं ये कहने वाला था कि अगर आपको वर्सटैलिटी ऐड करनी है तो यू हैव द लाइक्स ऑफ हारिस रऊफ, यू हैव द लाइक्स ऑफ अब्बास अफरीदी। मेरा सिर्फ एक जो थोड़ा सा वो था इशू, ये था कि वसीम का एक्सपीरियंस वर्सेस जमान की डेथ बॉलिंग, इन दोनों में अगर मैं वे करवाऊँ तुमसे, डोंट यू थिंक कि वसीम के एक्सपीरियंस या वसीम की जो बैकिंग थी उस पे उसको स्क्वाड में रखना ज़्यादा अच्छा टॉपिक बनता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग जमान? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज वसीम जूनियर आई फील लाइक ही was supposed to become an all-rounder somehow and he didn't. आई थिंक सबसे ज़्यादा दुख तो वो हुआ था पाकिस्तान इंग्लैंड का, अगर मैं तुम्हें फाइनल याद दिलाऊं जो मेलबर्न में हुआ था, और he came out to bat and we were like we have Wasim Junior and then he couldn't do anything. उस पूरे वर्ल्ड कप में he couldn't really do anything. He was supposed to be that all-rounder and He's not an all-rounder. I think we established that. yeah, he's not an all-rounder, and I feel like we've moved towards Zaman Khan. Okay, we need a death bowler because I mean in our previous podcast we've also discussed how Shaheen's not been as good in the death, and we've even discussed ke if Haris Rauf form mein nahi hai, so who's going to be our death bowler? I feel like we have enough new ball bowlers. So I think that's why we've kept Zaman ke Wasim Junior का हाँ experience है, but Zaman Khan's also played like Big Bash. Zaman Khan अब थोड़ा बहुत league wise experienced हो गया है, तो उसको रखना I think थोड़ा सा ज़्यादा सेंस बन रहा था। और यहाँ मैं वहाब भाई के साथ हूँ, यहाँ चलो फाइन, आई क्योंकि अंडरस्टैंड। मेरा थोड़ा ये है कि देखो, जमान इज अ स्पेशलिस्ट 18th एंड 20th ओवर बॉलर, ये मेरा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। तो विद आमिर कमिंग इनटू द टीम, अगर आपको डेथ बॉलिंग चाहिए भी तो आपके नसीम के 2 ओवर हो गए, आमिर के 2 ओवर हो गए, 4 ओवर आपके आराम से निकलते हैं डेथ के अंदर। लेकिन अगर आपको अब फ्रंट सोचें, चौथा या तीसरा पेसर खिलाना है जो 7वां 8वां 9वां ओवर डाले, वहाँ पे जमान इनफेक्टिव हैं। वहाँ पे वसीम ने आपको वो वाली स्टॉक लेंथ वाली बॉलिंग करके भी दिखाई वर्ल्ड कप के अंदर, विकटें भी दी, प्रूवन इफेक्टिव एज वेल। मेरे ख्याल से वो वाली चीज़ आपको चाहिए होगी गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। उस सेंस में मेरे लिए वसीम वाज अ बेटर चॉइस और टू ट्राई आउट। मे बी आप शायद कह सकते हैं कि आप एंड में आपको कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बट मेरी ये थिंकिंग है कि आमिर, नसीम, शाहीन, यू हैव इनफ डेथ ऑप्शंस। नॉट फायरिंग इज अनदर थिंग,
बट दैट्स व्हाट माय आई गेस वो 50 ओवर वर्ल्ड कप भी था जहाँ नो डाउट ही परफॉर्म रियली वेल, बट आई गेस no, हाँ no, no. 50 वर्ल्ड Makes कप sense. था. एंड नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि दैट्स व्हाई आई डोंट नेसेसरली एग्री, बिकॉज वही जैसे मैंने पीएसएल का बताया, इस पीएसएल में इकोनॉमी रेट भाई की 10 है, लास्ट पीएसएल में भाई की इकोनॉमी रेट 9 थी, तो आई गेस इट्स वन ऑफ दोज दैट कुड गो ईदर वे. बट Yes. मूविंग ऑन, अब न्यूजीलैंड की जो है बी टीम आ रही है, सबको पता है. एंड यार दुख हो रहा है यार, बिकॉज इंटरनेशनल सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. सेकंड टाइम ये हो रहा है कि जेन्युइनली न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, बिकॉज 8 उनके फर्स्ट प्लेयर जो है वो नहीं आ रहे, वो आईपीएल में है. एंड यार आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज डैरिल मिचेल इज अर्निंग 14 करोड़ इन द आईपीएल, whereas by New Zealand, and I did a bit of research यहाँ पे, he would have earned 2 करोड़ in the whole year. सही है. और उसने कहा कि this 14 करोड़, And that's it 14 sets crore his- Indian rupees. yeah, sorry, 14 crore Indian rupees. And it sets his family up in so many different ways. And obviously, why would you leave that sort of money, I guess, जब आपको इतने वो मिल रहे हैं. एंड ऑब्वियसली आईपीएल का स्टैंडर्ड भी इतना हाई है, एंड इट्स काइंड ऑफ एन इंसल्ट के वैसे इनके शायद पाकिस्तान आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट पॉइंट इज, अब न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, एंड हाउ डू वी गो अबाउट बेंच स्ट्रेंथ टेस्टिंग, बिकॉज एक लॉन्ग ड्यू क्रिटिसिज्म ये है, और वर्ल्ड कप 23 में यही बात होती थी, बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है. ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिफोर वी गो टू इंग्लैंड कि हम अपना बैकअप तैयार करें और देखें यार कौन कहाँ पे आ सकता है, क्या चीज़ हो सकती है. व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे बाबर आजम की मेच्योरिटी का टेस्ट होने वाला है. अब बाबर आजम 4 साल से कप्तान रहे, हटाया गया, जो भी हुआ, दिस इज हिज रिवेंज. दिस is इज बाबर आजम reborn. यहाँ पे उसकी मेंटल थिंकिंग का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बाबर हाउ गुड अ प्लेयर हैज़ ही बिकम. जो सिक्योरिटी होती है आपकी एज अ प्लेयर, वो अगर आपके अंदर हो, आप इनसिक्योर नहीं हो अपनी जगह की, तो आराम से ये सीरीज़ आपके पास ऐसी है जहाँ पे आप अपनी बेंच को टेस्ट करें. मैं कह रहा हूँ कि चलें, शायद पाकिस्तान कौम के लिए मुश्किल होगी ये बात कि हम सीरीज़ वाइट वॉश हो जाएं या हार जाएं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे ऑप्शंस टेस्ट आउट कर लें. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अगर आपने टेस्ट आउट नहीं किए ऑप्शंस, तो ये हम पिछले पॉडकास्ट में वाली बात कह चुके हैं, 2023 की तरह आपको हसन अली को डायरेक्ट वर्ल्ड कप में उतारना पड़ेगा. अब्बास आफरीदी क्या Exactly. डायरेक्ट वर्ल्ड कप में उतरने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से Nope. नहीं. इसी Nope. तरह अगर आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर 2022 शाहीन आफरीदी जब इंजर हुआ, अगर आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर इंजर हो जाता है, क्या द लाइक्स ऑफ मोहम्मद अली हो गए या अबरार अहमद हो गए, क्या ये वर्ल्ड कप में डायरेक्ट उतरने को तैयार है? नहीं. तो जब आपके I पास think, स्टेज मौजूद है, तो आप यहाँ पे उनको उतार दें. एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आप टेस्ट करें, यहाँ पे लेट्स टेस्ट आवर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको टेस्ट करते हैं. और या फिर इंग्लैंड में भी तो अभी हम 4 T20 खेलने वाले हैं ना, तो आई थिंक आयरलैंड के 3 हैं, वो भी एक टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है. और फिर इंग्लैंड की जो 4 है ना, वहाँ पे देन वी वर्क टूवर्ड्स फुल स्ट्रेंथ, बिकॉज Yes. वो बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले है. और वहाँ पे आपको ये है कि कुछ वर्ल्ड कप से पहले आप जब मैचेस जीतते हो ना, तो बॉयज़ के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, वो मोमेंटम आता है, वो बात आती है. तो आई थिंक हु आर यू एक्साइटेड टू सी, क्योंकि बड़े नए लोग आए हैं अब स्क्वाड में, नए तो नहीं आए हैं बट कमबैक्स हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं जगह के लिए, लड़ है. बिल्कुल, जंग हो रही है. phrased it really well. यार अगर मैं बात करूं एक्साइटेड टू सी समवन बैक इन पाकिस्तानी कलर्स, इट्स मोहम्मद आमिर. यू नो हाउ मच आई लव हिज. डू यू थिंक ही शुड बी बैक? आई थिंक ही शुड बी बैक बिग टाइम. अगर आपने मोहम्मद आमिर का ये वाला पीएसएल देखा हो, मैंने आमिर को लाइव भी बॉल करते हुए देखा इस पीएसएल में 1-2 बार, और इन जनरल मैंने उसकी स्पेल्स देखी. आमिर की विकेटें वो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई कि जो उसने उस काफ़ी गेम्स में डाला. और आमिर की डेथ बॉलिंग, आई एम गोइंग टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, इज करंटली द बेस्ट वर्सेटाइल बॉलिंग वी हैव इन पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स के दरमियान. वाओ, बिग स्टेटमेंट, हॉट टेक बॉस, हॉट टेक, बेटर देन नसीम एंड हारिस रऊफ. आई मीन I've seen him, and I think मैंने इसलिए वर्ड डाला इसके अंदर, वर्सेटैलिटी. उसके पास जितने वेपन्स मौजूद हैं अपनी आर्मी That के is अंदर, true. That is वो true. वर्सेटैलिटी किसी और पाकिस्तानी बॉलर में अभी नहीं दिख रही. Would you rest Shaheen in all games, or do you think Shaheen plays a game? अब ये जो है ना, थोड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी है. अगर आप शाहीन को सारे गेम बिठा देते हैं और आपने अभी अभी उससे कैप्टनसी ली है, तो मीडिया जो है ना वो जल के राख हो जाएगा. एंड इंटरनेट फट जाएगी, इंटरनेट फट बॉस, जाएगा, ट्विटर डाउन हो जाएगा. तो काफी इंटरेस्टिंग होगा. अगर वैसे लॉजिकल हो तो बाबर शाहीन को बैठ के बात डिस्कस करनी चाहिए कि शाहीन शुडंट स्टार्ट, शाहीन शुड टेक प्रॉब्ली द फर्स्ट 2 गेम्स ऑफ मिनिमम, और फिर आप आ जाएं बाद में. Or you think he should play the first 2 games
and then he rests. नहीं, आई थिंक पहले आप ट्राई कर लें ताकि अगर आपको सीरीज एंड में बचानी भी हो तो आप बचा सकें. तीसरी चीज मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बताऊं, यू कैन क्रिएट अ रोटेशन पॉलिसी बिटवीन आमिर, नसीम एंड शाहीन. तो यू प्ले 2 out of these 3 every time and you pick in one new bowler maybe. Yeah, that's fine. I guess Naseem का please play because वो इंजरी से वापसी आ रहे हैं, रिदम में आ रहे हैं. Yes. So I would like to see कि उनका क्या सीन है. I'm also really excited to see Ahmad Wasim. मेरे ख्याल से तो Yes. Ahmad Wasim should play all games. हम Or यहाँ most games. पे रिवेंज आर्क की बात कर रहे हैं. हाउ कैन वी फॉरगेट, दिस इज ऑल्सो इमाद वसीम्स रिडेम्पशन आर्क. इट इज हिज टाइम टू शो कि जो इतनी उसको टीवी पे बोलने पे गालियां पड़ी, विच बाय द वे वरंट रॉन्ग, बट उसको परफॉर्मेंसेस की बेस पे ना सिलेक्ट किया गया हो, उन सब चीज़ों पे फाइनली वक्त आ गया कि वो दिखाएं कि वाई डू पीपल एक्चुअली कंसिडर हिम द मैच विनर. और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्लेयर जिसके लिए मैं एक्साइटेड से ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि परफॉर्म करे, वो है उस्मान खान. बॉस 5 साल के बैन के साथ बैठा हुआ है. अगर पाकिस्तान का कैरियर यहाँ पे ठुक गया, क्या करेगा वो? मुझे तो लग रहा है शायद ठुक ही ना जाए. मुझे तो यही लग रहा है ऑनेस्टली. लाइक, और मैं बताऊँ डर क्या है. व्हाट इफ द मैनेजमेंट गेट सैक्ड? अगर लेट्स से चलो वो और ये कोई मतलब अजीब अनोखी बात नहीं है. ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेट्स से वर्ल्ड कप बुरी तरह हम हार गए, T20 वर्ल्ड कप, सही है. लेट्स से चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए. चलो मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गया, हम चैंपियंस ट्रॉफी तक ले गया हमें. लेट्स से मोहसिन नकवी, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर गेट्स kicked out, sacked, whatever, replaced. अब उस्मान खान बॉस की तो बात इनसे भी है ना. अब जब वो नए चीफ सेलेक्टर आएंगे, नहीं सेलेक्टर आएंगे, वो अगर they're not in favor of उस्मान खान, तो फिर उस्मान खान मतलब not necessarily part of the team, but he'll become out of favor. Then he doesn't even have UAE. I can understand कि जब आप अपने मुल्क के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस्मान खान probably thought कि मुझे अगर ये बैन मिलेगा ECB से 5 साल का, 5 साल is not less. ना वो ILT20 खेल सकता है, ना वो T10 लीग खेल सकता है. उसकी पीक तो बस अब निकल ये जाएगी. पीक निकल जाएगी. अब बस मेरा दिल और होप ये है कि ही परफॉर्म्स, एंड इवन इफ ही डजंट परफॉर्म, ही स्टेज इन द डोमेस्टिक सर्किट, वो PSL में भी सेलेक्ट हो जाए और उसका जो पाकिस्तान क्रिकेट का करियर है ना, वो कहीं फ्लरिश करे. बिकॉज एक बड़ी सैड स्टोरी हो जाएगी, जो बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ होती है, सैड स्टोरी, कि बस वो फिजल आउट हो जाते हैं 1-2 परफॉर्मेंसेस करके. मतलब आप नासिर जमशेद देख लें. बिल्कुल. और मैं यहाँ पे एक बात ही कहूँगा कि अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो जो तुमने पेंट आउट किया वो हो गया ना, तो याद रखिएगा एक फेमस लाइन, एवरीथिंग्स लॉजिकल इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट इज ओनली पॉसिबल इन पाकिस्तान क्रिकेट. That's a good one. I think that's the squad. अभी काकुल का कैंप खत्म हुआ है, and I just wanted to sort of get towards the end of this podcast and speak about काकुल का कैंप, क्योंकि सबसे जो मज़ेदार बातें, maybe we should have started with this, but सबसे जो मज़ेदार बातें आने वाली है ना, वो काकुल की कैंप के बारे में आने वाली है. बिकॉज इस टाइम आई फील लाइक कभी भी इतना सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है. PCB ने बाकायदा एक पूरी टीम हायर की थी टू कवर what was happening in the काकुल कैंप में इतने सारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ हुए, नज़र आया कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक, आई डोंट नो इफ PCB को एक पॉइंट प्रूव करना था कि हम काकुल आई थिंक इट्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस. वैसे I mean, fine, fair enough. showcasing Pakistan cricket strength and conditioning. That's what I totally mean. Oh, there. of course. Right? Of course. तो, I mean, if you know, you know. If you know, you know. Exactly. ये सवाल यहाँ पे ये है कि इनको वर्ल्ड कप की तैयारी करवा रहे हैं या इनको वर्ल्ड वॉर लड़वाने की तैयारी करवा रहे हैं. वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है ना बस. बट जेन्युइनली तुमने देखी थी वो वीडियोस, किस तरह की एक्सरसाइजेज हो रही थी? हाँ, मतलब मैं तो इस बात से परेशान था कि इनमें से किसी एक का अगर कंधा निकल गया या घुटना निकल गया या कुछ हो गया तो हम करने क्या वाले हैं. और उसके बाद हाउ मेनी ऑफ दीज एक्सरसाइजेज आर एक्चुअली नेसेसरी. देखो, टीम बॉन्डिंग वाली बात यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इट वाज गुड फॉर टीम बॉन्डिंग. आई टोटली एग्री. आप यही एक्टिविटीज करवाते हैं टू क्रिएट दैट बॉन्ड, टू मेक देम फील टुगेदर. बट आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. दीज गाइज आर नॉट मिलिट्री ट्रेन पीपल. इनको वर्ल्ड कप खेलना है, इनको इंडिया के साथ बैट बॉल के साथ क्रिकेट खेलनी है जाके. Apparently this was organized so these boys could hit sixes out of the ground, if you remember that Mohsen Naqvi statement, which is completely absurd according to me, because आप 80 मीटर का छक्का मारे या आप 100 मीटर का या 120 मीटर का छक्का मारे, doesn't matter, right? छक्का है.
यार आई थिंक सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया है इन टर्म्स ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एंड फिटनेस टेस्ट्स। आई थिंक डेफिनेटली अगर बॉयज़ इंटेंस फिटनेस के साथ उतरें वेल एंड गुड, बट उसके साथ आई होप कि ये निहारी पाए खाना छोड़ दें या हानियाँ खाना छोड़ दें मैचेस के अंदर, तो आधे मसले वहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे। निहारी पाए. I mean, okay, I think this is one thing that I remember कि जब वो कैंप हुआ था बिफोर लॉर्ड्स, द फेमस मिसबा पुश अप लॉर्ड्स, उसमें मिसबा और हफीज़ ने रिसेंटली रिवील किया था कि वो, आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल्सो, वो एक दिन में कोई 17 मील भागते थे. बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक इस तरह की इंटेंसिटी हुई है इस कैंप में, विच इज़ व्हाट आई थॉट दिस आर्मी कैंप वुड हैव बीन. आई डोंट थिंक इस आर्मी कैंप के में 10 दिन रह के वो कोई सडनली सुपर फिट बन के आएंगे दूसरी तरफ. बिकॉज आई थिंक उसका यार एक ये भी रीज़न हो सकता है कि यार रमज़ान थी, तो आई डोंट नो, आई गेस आई डोंट नो हाउ मच यू कैन प्ले विद दैट. मतलब तुम उनको, आई डोंट थिंक रोज़े में 17 मील भगा सकते हो. हाँ, गुड लक स्पेशली विद सम ऑफ द प्लेयर्स फिटनेसेस. नाम मैं लूँगा नहीं, लेकिन अगर आपको उन्होंने भगा दिया ना 15 माइल तो इशू हो जाएगा थोड़ा. बट यस, वैसे तो एक्चुअली 17 मील तो छोड़ो, वो पूरी जो कंट्रोवर्शियल जो सारा मीडिया में आया था, 2 मील नहीं भागा जा रहा था. 2 मील तो लंबी बात होगी, 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर और जो टाइमिंग्स आई थी 2 कुछ किलोमीटर नहीं भागा जा रहा. मैं उससे तेज भाग सकता हूँ. बिल्कुल नहीं, आई एग्री. ये जिम में हो जाता है मतलब तो वरीइंग है थोड़ा. यार मैंने 3 महीने से मैंने भागा नहीं, चलो नहीं मैं भागा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 3 महीने नहीं भागा था. मैंने 2 किलोमीटर कुछ से तेज भाग लिया था. I was just like, these guys are cricketers. And I'm not here to judge, but I thought इतना basic तो हो सकता है. मतलब standard इतना तो होना चाहिए. But you know, one before thing we move on, can I say my favorite line here again? Everything is logical in Pakistan cricket, and everything is possible in Pakistan cricket. तुम्हें ये लाइन जो है ना पसंद आ गई है, तुम छोड़ोगे नहीं इसको. तुम ये देखो कि मैंने क्रिकेट बोर्ड से लेके फिटनेस के हर एस्पेक्ट में लाइन फिट कर दी है. सो दिस इज हाउ वाइडली इट कैप्चर्स एवरीथिंग. एग्जैक्टली. बट द वन थिंग, हाँ, आई वाज गोना से कि मुझे एक चीज़ पसंद आई थी, ये जो पूरा यू कैन से जो ये काकुल का फिटनेस कैंप हुआ था, उसमें ये था कि आज़म खान के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी इन द मीडिया शुरू में कि फॉर एग्जांपल एवरीवन नोज़ कि अच्छा उसको वो 2 किलोमीटर्स नहीं कंप्लीट किया गया था. जो भी एवरीवन नोज़ ऑब्वियसली इज मे बी नॉट एज फिट एज द अदर्स. Yep. Completely back his 6 hitting ability and everything, and I want him to succeed. यहाँ पे जो मुझे पसंद आया, Shadab posted a picture saying, you know, motivating Azam. Ifti Mania posted something, you know, praising Azam Khan. वो पूरी आज़म जब वो पहाड़ी पे चढ़ा था, that whole video that went viral. और फिर बाबर आज़म actually said in his interview, one of the interviewers asked him कि किसने तुम्हें सबसे ज़्यादा impress किया था. He said Azam Khan. Azam Khan was putting in the most mehnat at this fitness camp. Azam Khan was doing the most. He was getting one-on-one training at this fitness camp. And I really like to see कि boys एक दूसरे को back कर रहे हैं. जहाँ किसी को criticism हो रही है, it may have been a little bit of a PR agenda for Azam Khan, promoting Azam Khan, but I like that. I think that's good. Boys एक दूसरे को back कर रहे हैं, boys एक दूसरे के पीछे हैं. And I am happy to see कि Azam Khan is doing some fitness. As in the sense कि एक बीच में आ गया था ना कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा. एंड दिस इज बाय मोहम्मद हफीज. ये मेरी स्पेकुलेशन नहीं है, ये हफीज ने कहा है, फर्स्ट हैंड क्रेडिबल सोर्स. यार आई थिंक तुम्हारी बात बहुत अच्छी है कि यू आर सीइंग द टीम बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग, बट दिस वेंट हॉरिफिकली रॉन्ग फॉर बाबर इन 2023 वेयर ही एंडेड अप बैकिंग अ बंच ऑफ प्लेयर्स. और फिर ये पूरा गेम जो तुमने खुद वर्ड कोट किया कि पीआर का इशू बन गया था और एजेंडाज बन गए थे, तो थोड़ा सा एज अ कैप्टन आई वुड एक्सपेक्ट बाबर कमिंग इन टू सेकेंड स्टेंट एज कैप्टन कि थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाए वो, और वो अपने आप को टैक्टिकली पॉइज करे सिचुएशन में कि ही शुड बैक हिज प्लेयर्स. नो डाउट इफ द कैप्टन इज बैकिंग हिज प्लेयर्स, मतलब उसका जेन्युइनली ट्रस्ट है उनमें, लेकिन ही नीड्स टू ऑल्सो बी रियलिस्टिक विथ हु ही बैक्स एट व्हाट स्टेजेस. Yeah, I guess that's gonna be the Babar Azam revenge story. That's gonna be Babar Azam reborn, as Indeed. This is what we've been talking about. And two things I want to finish on, and this might be once again a little bit of a curveball. Sorry, मैं थोड़े इस पॉडकास्ट में थोड़े curveballs थ्रो कर रहा हूँ तुम्हारे. बहुत ज़्यादा मज़ेदार. But number 1, वहाब रियाज का क्या कमबैक होने वाला है टीम में. आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हम पंजाब चीफ मिनिस्टर से चीफ सेलेक्टर से अब टीम मैनेजर,
टीम के आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहे हैं, क्या एक वर्ल्ड कप मैच में क्या वहाब रियाजी उतर जाएंगे बॉलिंग कराने हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक में? और दूसरा अपेरेंटली उमर अकमल की वापसी होने वाली है, as हाँ, ये तो you know I'm seeing on social media. I think this is like a leap year. It happens every 2 years in Pakistan cricket, so it's a pseudo leap year for Pakistan. अच्छा. जब उमर अकमल को सोचती है कि मैं अब पाकिस्तान टीम में वापसी आऊंगा. Imran, oh by the way, you know Imran Nazir is apparently also coming back. हाँ, कमबैक सीजन ऑन है बॉयज. जैसे एक होता है ना, नॉट द सीजन, इट्स a SZN वाला सीजन, सो इट इज ऑन. तो लेट्स सी. बट आई थिंक थोड़ा वहाब को ये है कि यार, आई पर्सनली थिंक ये जो लॉबी है ना, वहाब, सलमान, कामरान वाली पूरी इनकी बॉयज की, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर. फॉर मी दैट्स अ वरिंग साइन. जस्ट अरे बट को भी तो अपॉइंट किया था, बट को अपॉइंट किया था, फिर एक दिन में बट को निकाल भी दिया था. बट साहब की भी एंट्री हो गई थी, तो थोड़ा सा वरिंग साइन है. लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते. आई थिंक मोहसिन नकवी हिमसेल्फ इज प्रो वहाब. तो इस सिचुएशन में सिर्फ देखना ये है कि हाउ फार डू थिंग्स गेट वर्स और बेटर. I don't know if I'm pro Wahab or against Wahab. I don't think मैं किसी एक बोट में लैंड करता हूँ, and I don't think हम भी इस सेंस में ये नहीं बात कर कर रहे सकते. हैं कोई एजेंडा हो रहा है. But I just hope कि ये बेहतर ही हो, and he doesn't bring any of his old baggage, because I think at some points Wahab also felt कि he was wrongly dropped in the team. कोई वो वाला baggage ना आए. बस बेहतरी हो यार. Basically I think they obviously want the best for Pakistan cricket. There's no doubting any intentions there. But I hope कि ये सही चीज़ हो, जो भी हो रही है, इतनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अच्छी हो, बेहतरी के लिए हो. और लेकिन बॉस उमर अकमल का क्या सीन है? उमर अकमल को आप बोलें यार, आप टिकटॉक बनाओ जाके. आपको अटेंशन वही मिलेगी. आप जस्ट, इट्स नॉट फॉर यू फॉर नाउ. पाकिस्तान क्रिकेट अपैरेंटली कमबैक सीजन में हो सकता है अहमद शहजाद भी वापसी आ जाए. ओह, आपको नहीं पता, बीच में उनका भी काफी पीआर चला था, अगर याद हो तो. ऐसा लग रहा था शायद अहमद शहजाद इज द नेक्स्ट ओपनर फॉर पाकिस्तान. तो अगेन, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान क्रिकेट. एनीथिंग. तुम्हें फिर से बोलनी है तुम्हारी लाइन? मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बट यस, आई थिंक दिस इज वेयर आई विल फिनिश ऑफ माय स्टफ एंड देन यू कैन टाई इट अप. के यस, एनीथिंग इज लॉजिकल इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान क्रिकेट. यार मेरी हंसी नहीं रुक रही कितनी दफा. एंड ऑल कैटेड यार, मतलब. एनीवे, या गुड डिस्कशन. आई थिंक रैपिंग इट अप हियर नाउ. थैंक यू ऑल जिन्होंने ये एंड तक ये वीडियो देखी है. आई नो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे हमें फीडबैक भी मिलता है कि यू गाइज आर डूइंग ग्रेट विथ योर एनालिसिस, विथ योर रिसर्च. दिस इज़ फॉर यू गाइज. हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, इतनी सारी स्टैट्स की रिसर्च करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वे टिल द एंड. आई होप अगर आप देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा, और अगर तक आपने नहीं किया तो वीडियो तो इतनी तक यहाँ तक देख तो लिया है ना बॉस, तो सब्सक्राइब भी दबा ही दे. हमारे लिए मदद हो जाएगी. इट विल हेल्प अस ग्रो. और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है. मैंने भी मेंशन किया था कि आगे सीरीज़ ही सीरीज़ हैं, पॉडकास्ट ही पॉडकास्ट हैं, और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी आने वाली हैं. बहुत मज़ेदार डिस्कशंस आने वाले हैं. सो दिस इज़ क्रिकेट विद आर्क्स. दिस इज़ आहद एंड खिज़र, एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.